नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और इस समय की बड़ी घटना बता रहा हूं आपको कि जबलपुर में एक दलित महिला के साथ थाने में बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब अपने आप को बचाने की मुद्रा में आ गई है। हालांकि ये जब घटना सामने आई उसके बाद पुलिस ने एक महिला पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। मामला बताया जा रहा है कि एक निजी होटल है यहाँ पर, वहाँ पर एक कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में एक महिला का नेकलेस गुम गया था या गिर गया था। वो नेकलेस मिला नहीं था। उसके बाद महिला ने काफ़ी तलाश करी उस नेकलेस को ढूँढने की, नहीं मिला। लेकिन उसको ऐसा पता चला या ऐसी जानकारी लगी कि वहाँ के ही होटल के ही किसी कर्मचारी को वो नेकलेस मिला है और उसे पता भी चला था कि वो मिला है। और बाद में पता लगा कि वो नेकलेस मतलब बताया जा रहा है, जैसे सूत्र बताते हैं कि नेकलेस देने से मना कर दिया गया। और जब मना कर दिया गया तो जिस महिला का वो नेकलेस गुमा था उसने ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मामला मतलब सामने आया और पुलिस ने मतलब जांच और पूछताछ के लिए होटल के कुछ कर्मचारियों को बुलाया। ऐसा ही बताया जा रहा है कि 2 दिन तक उस महिला को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अब मारपीट की गई है तो लिहाजा सामने मतलब जब ये घटना आई है तो मारपीट के बाद उस महिला के शरीर पर जो निशान आए हैं वो मतलब इस तरीके के हैं कि उसको मतलब बड़ी बेरहमी से पीटा गया। पीठ पर, हाथ पैर में उसके मारपीट के निशान हैं। और उस घटना के बाद उस महिला मतलब बेहोशी की हालत में मतलब जब मारपीट की घटना होती है उसके बाद वो महिला घर पे जाती है। घर में वो मतलब बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब पूछताछ होती है, घर परिवार के लोग उससे पूछताछ करते हैं, तब वो बताती कि ऐसी-ऐसी घटना थी। इसके बाद उस समाज के लोग मतलब वो जो दलित महिला है वो वंशकार समाज की है। तो वंशकार समाज के लोगों को जब इस घटना का पता चलता है तो वो सोमवार की रात मतलब 4 तारीख की रात को थाने का आके घेराव करते हैं और मांग करते हैं कि ये दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जाए और उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और कार्रवाई भी की जाए। तो पुलिस पहले इस मामले को मतलब नहीं चाहती कि मीडिया के सामने आए, लेकिन ये मामला आखिरकार सामने आया और पुलिस को मीडिया के दबाव में उस पुलिसकर्मी को जिसने उस महिला के साथ, दलित महिला के साथ मारपीट की थी, उसको मतलब लाइन अटैच कर दिया। हालांकि तो इस घटना में और भी पुलिसकर्मी थे, लेकिन गाज सिर्फ एक ही महिला पर गिरी है और जिस पुलिसकर्मी को लाइन अटैच किया गया है वो सब इंस्पेक्टर सरिता पंच बताई जा रही है। तो ये घटना मैं बताता हूँ आपको कि ये जो घटना है, जो पीड़ित महिला है, वो पीड़ित महिला जिसके साथ मारपीट की गई है, उस महिला का नाम मंजू बंसकार है और वो शीतला माई घमापुर की रहने वाली है। तो वो महिला, वो जो होटल है, सिविक सेंटर में एक होटल है वहाँ पर मतलब कर्मचारी स्टाफ थी उस होटल की और वहाँ पर काम करती थी। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक कोई फंक्शन रहा, उसमें मतलब एक महिला का नेकलेस गुम हो जाता है और बताया जाता है कि ये जो दलित महिला है इसको मिला था, लेकिन इसने देने से मना कर दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो नेकलेस गुमा है वो इसी महिला के पास ही था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। तो घटना की जब जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जब रिपोर्ट दर्ज कराने का पुलिस ने जब पूछताछ के लिए बुलाया तो पुलिस ने पूछताछ किस तरीके से की गई है, ये तो महिला के शरीर पर जो निशान बता रहे हैं मारपीट के, उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस महिला से किस तरीके से पूछताछ की है। पहला सवाल उठता है कि भाई जब किसी से पूछताछ की जाती है, ठीक है, पूछताछ करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से बेरहमी से किसी महिला को मारना, ये कहाँ का न्याय है, न्यायोचित तरीका है। तो पूछने के और भी तरीके से पूछताछ करते उससे, लेकिन इस तरीके से उसको मारना मतलब ये तो बहुत ही मतलब कानून के ख़िलाफ़ भी है कि किसी भी महिला को इस तरीके से मतलब मार-पीट के उससे पूछताछ नहीं की जा सकती। बाकायदा उसको थाने में बुला के पूछताछ
करना चाहिए था और पूछताछ करने के बाद जो भी मामला होता वो कोर्ट में जाता, कोर्ट उसको जो भी मतलब आरोप सिद्ध करना होता वो कोर्ट तय करती। लेकिन सवाल ये आता है कि थाने में ही उसके साथ मारपीट करने के की गई और ये घटना सामने आने के बाद काफ़ी बवाल मचा है। तो अब ये मामला मतलब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल से भी जुड़ा हुआ है, देखा जा रहा है। देखा इसलिए जा रहा है कि इस घटना मतलब महिला के साथ मारपीट होने के बाद उस महिला को पुलिस मतलब वहाँ पे भेजती, मुआवजे के लिए भेजती है निजी अस्पताल में। तो अगर एक देखा जाता है कि अभी तक जितने भी घटनाक्रम होते हैं, कोई भी मामले ऐसे होते हैं, तो पुलिस हमेशा शासकीय अस्पताल में मुआवजे के लिए भेजती है। लेकिन इस महिला को एक निजी अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि उनको मुआवजा सरकारी अस्पताल में कराना है। उसके बाद रात भर मतलब कहानी वहाँ पर चलती रही थाने में, थाना और वहाँ अस्पताल के आसपास ही घूमती रही। लेकिन ऐसा सूत्र बताते हैं कि जिस निजी अस्पताल में उसको मुआवजे के लिए भेजा गया था वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता भी देखे गए। तो अभी हम किसी पे आरोप भी नहीं लगा रहे हैं या फिर भी नहीं कह सकते, ये तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वहाँ पे कुछ लोग देखे गए थे और ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये मामला थोड़ा-सा हाई प्रोफाइल भी है। तो कुल मिला के ये है कि अगर एक छोटी-सी घटना हो जाती है, उसके लिए आदमी परेशान होता है और जब कोई ऐसी घटना होती है और वो जाके रिपोर्ट लिखता है, अब रिपोर्ट अब लिखित में उसकी एफआईआर हुई गई चोरी की, मतलब वो नेकलेस गुमने की या फिर मौखिक हुई, ये तो अभी पता नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर को ही वहाँ पर जिनका नेकलेस गुमा था वो लोग आए थे और वहाँ पर पुलिस को मतलब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पहले इनको बता दिया गया था और ऐसा ही बताया जा रहा कि एक दिन पहले ही महिला को मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बुलाने के बाद जो सोमवार 4 तारीख को मतलब यहाँ पर उस महिला के साथ मारपीट मारपीट तो 2 दिन से हो रही है, लेकिन 4 तारीख को कुछ ज़्यादा ही हुआ क्योंकि उसकी पीठ पे जो घाव और निशान बने हैं वो ये बता रहे हैं कि उस महिला के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की गई पुलिसकर्मियों द्वारा। और वो इसलिए की गई ताकि वो जो भी उस वहाँ पे जो नेकलेस गुमा है वो उसकी जानकारी मतलब दे या उसके पास अगर वो हो तो वो बताए। लेकिन अभी तक ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो नेकलेस महिला ने के पास है या किसके पास है। लेकिन ऐसा बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि वो नेकलेस महिला के पास ही था और महिला ने शायद बताने से देने से मना कर दिया। उस करीबन बताया जाता है उस नेकलेस की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये मामला सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि जब भाजपा लाडली बहनाओं की वजह से सत्ता में पुनः मतलब गई है, एक तरफ वो लाडली बहना दलित और आदिवासियों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ उन्हीं के शासन में उन्हीं के लोग, ये पुलिस विभाग जो है दलित महिला के साथ मारपीट की घटना करता है। तो ये कहाँ का मतलब लाडली बहना या फिर दलित का मतलब जो दलितों के प्रति जो मतलब स्नेह की बात जो भाजपा करती है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये अब शुरुआत है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि ये जो पार्टी मतलब भाजपा जो इस बार सत्ता में आई है, लाडली बहना योजना का सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा बेनिफिट मिला ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ लाडली बहनाओं को उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उनके खाते में डाले जा रहे हैं उससे लुभाया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह बर्बरता थाने में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कहाँ का न्याय है कि एक तरफ महिलाओं को, बहनों को मतलब आप सम्मान भी दो और दूसरी तरफ उन्हीं बहनाओं का थाने में अपमान भी होता है। तो ये घटना सामने आने के बाद अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है और अब इसमें ये देखा जा रहा है कि आखिर ये मामला और कहाँ तक जाता है और जांच कहाँ तक जाती है। अभी लिहाजा अब इस घटना के बाद में जांच बैठा ली गई है, जैसे एक पुलिसकर्मी को मतलब महिला पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना है कि इसमें आगे और क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आगे दीजिए। ट्रैवल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।